नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग ध्येय आईएएस के टेस्ट देख रहे हैं यूपी पीसीएस और आरओआर 2024 प्रीलिम के लिए, तो उसी में टेस्ट नंबर ये देखें तो टेस्ट नंबर ये 13 है और इसके पहले के जो टेस्ट हैं वो करा दिए गए हैं, उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। और आप लोगों के लिए 1 जनवरी 2024 से करंट अफेयर का लगातार रिवीजन कराया जा रहा है। ठीक है, तो उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है आज का पहला प्रश्न। और इसमें जो करंट अफेयर आएंगे मई 2024 कराएंगे। ठीक है, और ये टेस्ट नंबर कौन सा है, तो टेस्ट नंबर ये 13 है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या है। पहला प्रश्न है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए कि प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने हेतु उनके विशिष्ट निकेत की पर्याप्त जानकारी होनी आवश्यक है। तो देखें तो ये कथन अभिकथन सही है। कारण क्या है, किसी भी जीव की कार्यात्मक भूमिका अपने निकेत में ही संपन्न होती है, तो ये भी सही दिया है। ठीक है, तो देखें तो कथन और कारण दोनों इसमें सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर पहले का ए हो जाएगा। क्यों, देख लेते हैं। क्योंकि देखें तो प्रजातियों के उनके प्राकृतिक आवास से संरक्षित करने हेतु उनके विशिष्ट निकेत की पर्याप्त जानकारी होनी आवश्यक है। क्योंकि किसी भी जीव की कार्यात्मक भूमिका कहाँ पर होती है, तो अपने ही निकेत में होती है। ठीक है, अपने ही निकेत में ही संपन्न होती है। तो इस प्रकार इसका पहले क्या हो जाएगा, तो पहले का ही हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं क्या है। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजाति पारिस्थितिकीय तंत्र की हानि से तुरंत प्रभावित हो जाती है। तो ये दिया है कीस्टोन प्रजाति, बी दिया है संकेतक प्रजाति, सी दिया है अम्ब्रेला प्रजाति और डी दिया है फाउंडेशन प्रजाति। तो देखें तो कौन सी प्रजाति है जिसकी पारिस्थितिकी तंत्र की हानि से तुरंत प्रभावित हो जाती है, तो ये संकेतक प्रजाति है। कौन सी प्रजाति, संकेतक प्रजाति है। और संकेतक प्रजाति क्या होती है, तो बता दें, संकेतक प्रजाति से अभिप्राय किसी एक पौधे या जंतु की प्रजाति से है जो क्या करते हैं, पर्यावरण परिवर्तन के लिए बहुत ही संवेदनशील होते हैं। और यह प्रजाति परतंत्र की हानि में तुरंत प्रभावित होते हैं, जिससे क्या होता है, तो ये देखें तो एक चेतावनी के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इसलिए क्या हो जाएंगे, संकेतक प्रजाति हो जाएंगे। ठीक है, दूसरे का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। तीसरा प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परतंत्र की उत्पादकता को सर्वाधिक प्रभावित करता है। तो ए दिया वर्षा की मात्रा, बी दिया है मृदा प्रकृति, सी दिया है पोषक उपलब्धता और डी क्या दिया है, तो सूर्यताप दिया है। तो देखें तो कौन सा एक परतंत्र की उत्पादकता को सर्वाधिक प्रभावित करता है, तो सूर्यताप है। ठीक है, सूर्यताप है। तो क्या हो जाएगा, तीसरे का डी हो जाएगा। क्योंकि देखें तो सूर्यताप होता है जो परतंत्र की उत्पादकता को प्रभावित करता है, और ये सर्वाधिक इसमें देखें तो ये महत्वपूर्ण कारक होता है। और सूर्यताप में क्या होता है, तो सूर्यताप में कमी परतंत्र की उत्पादकता और जैव विविधता की दोनों में इसमें क्या होता है, तो कमी आ जाती है इससे। तो तीसरे का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है। चौथा प्रश्न कि भारत में जैवमंडल आगार कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो ये दिया है वर्ष 1971 में, बी दिया है वर्ष 1981 में, सी दिया है वर्ष 2003 में और डी दिया है वर्ष 1986 में। तो देखें तो भारत में जैवमंडल आगार कार्यक्रम कब शुरू हुआ, तो वर्ष 1986 में। कब हुआ था, तो वर्ष 1986 में। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। पांचवा प्रश्न है ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना की गई थी। तो ये दिया है बाली सम्मेलन 2007 में, बी दिया है कोपनहेगन सम्मेलन 2009 में, सी दिया है कानकुन सम्मेलन 2010 में और डी दिया है दोहा सम्मेलन 2012 में। तो देखें तो ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना कब की गई थी, तो ये कानकुन सम्मेलन 2010 में। कब, तो कानकुन सम्मेलन 2010 में। कब, तो UNFCCC का COP 16 सम्मेलन कहाँ पर होता है, तो कानकुन में आयोजित होता है। और इसमें देखें तो इसी में विकासशील देशों में प्रोजेक्ट प्रोग्राम नीतियों कार्यों के लिए वित्त प्रदान करने हेतु क्या होता है, तो ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना है। तो इसमें समझौता किया जाता है, तो कब, COP 16 में। ठीक है, COP 16 में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर पाँचवें का सी हो जाएगा, कानकुन सम्मेलन में। छठवां प्रश्न कि थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो ये तापक्रम मापता है, बी दिया एक समान ताप बनाए रखता है, सी दिया ताप भिन्नता मापता है, डी दिया अति निम्न ताप मापता है। तो देखें तो थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो एक समान ताप को बनाए रखता है। तो क्या हो जाएगा, छवें का बी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। सातवां प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलता है, तो उसे उस दर्पण से अपना प्रतिबिंब कितनी चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए दिया 5 मीटर प्रति सेकेंड, बी दिया 1 मीटर प्रति सेकेंड,
सी दिया है 100 मीटर पर सेकेंड और डी दिया है 20 मीटर पर सेकेंड। तो देखें तो क्या हो जाएगा, तो उसे दर्पण एवं प्रतिबिंब कितनी चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा, तो 20 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि चाल क्या होता है, तो चाल जो है कि 2b हो जाएगा, ठीक है। 2b हो जाएगा तो 2 इंटू वी का वैल्यू क्या दिया है, 10 दिया है, तो 10 2 या कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो 7वें का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक को सॉफ्ट ग्लास भी कहा जाता है, तो ए दिया है फोटोक्रोमेटिक कांच, सी बी दिया है पायरेक्स कांच, सी दिया है सोडा कांच और डी दिया है क्रूक्स कांच। किसको सॉफ्ट ग्लास भी कहा जाता है, तो ये सोडा कांच को सॉफ्ट ग्लास भी कहा जाता है। क्योंकि सोडा कांच क्या होता है, तो ये कांच इसका जो है कि भंगुर होता है, ठीक है, ये आसानी से टूट जाता है और ये सबसे सस्ता कांच होता है। और सोडा कांच को मृदु कांच या सॉफ्ट ग्लास भी कहते हैं, ठीक है। तो 8वें का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी धातु है, ए दिया है लिथियम, बी दिया है ऑस्मियम, सी दिया है एल्युमिनियम और डी दिया है पारा। तो इसमें कौन सा सबसे भारी धातु है, तो ये ऑस्मियम है, ठीक है, ऑस्मियम है, ठीक है। सबसे भारी धातु क्या है, तो ऑस्मियम है। और सबसे हल्का धातु क्या है, तो सबसे हल्का धातु लिथियम है, ठीक है, सबसे हल्का धातु लिथियम है। और देखें तो ऑस्मियम क्या है, तो ये प्राकृतिक धातु है, ठीक है, और सबसे ये भारी भी है। तो इसका क्या हो जाएगा, 9वें का बी हो जाएगा। 10वां प्रश्न, कवक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, तो बिल्कुल देखें तो ये सही दिया है, ठीक है। इसी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ठीक है। क्या चीज़ का, तो कवक के संबंध में देखना था, तो कवक के संबंध में इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो देखें तो गलत दिया है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसी कारण क्या करते हैं, तो ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। और कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जिसको कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। तो 10वें क्या हो जाएगा, तो 10वें का ए हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 11वां प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है। ए दिया ऊष्मा, बी दिया है अवरक्त किरणें, सी दिया है एक्स किरणें और डी दिया है भारी धातु लवण। तो देखें तो कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है, तो देख लेते हैं। तो अवरक्त किरणें जो है कि प्रोटीन को विकृत नहीं करते हैं, क्योंकि जो है कि ऊष्मा एक्स किरणें भारी धातु लवण प्रोटीन को देखें तो विकृत करते हैं, जबकि अवरक्त किरणें प्रोटीन को विकृत नहीं करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 11 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 12वां प्रश्न के आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारक कौन है, तो ये दिया तांबे की कमी, बी दिया जस्ता की कमी, सी दिया बोरान की कमी, डी दिया ऑक्सीजन की कमी। तो देखें तो आलू में ब्लैक हार्ट रोग किसके कारक होता है, तो ये ऑक्सीजन की कमी से होता है। तो 12 क्या हो जाएगा, 12 का डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 13वां प्रश्न के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। तो देख लेते हैं अभिकथन क्या है कि मुद्रास्फीति के कारण स्थिर आय समूह के लोग हानि की अवस्था में रहते हैं, तो बिल्कुल ये सही दिया है। मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी के कारण उनकी वास्तविक आय क्या हो जाती है, तो कम हो जाती है। देखें तो ये भी कथन सही है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका अभिकथन जो है कारण की पुष्टि भी कर रहा है। तो देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 का ए हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। तो क्योंकि देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो मुद्रास्फीति के कारण स्थिर आय समूह के लोगों की क्या होती है, तो हानि की अवस्था में रहते हैं, क्योंकि मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी के कारण क्या होता है, तो उनका वास्तविक आय देखें तो ये कम हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, 13 का ए हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 14वां प्रश्न के निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में से किस एक के द्वारा सामान्य वर्ग के गरीबों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो ये देखिए बहुत ही आसान है, ठीक है। तो ए दिया 100वां संविधान संशोधन अधिनियम, बी दिया 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, सी दिया है 102वां संविधान संशोधन अधिनियम और डी दिया 103वां संविधान संशोधन अधिनियम। देखें तो किसमें 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई, तो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो 114 का डी हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग बताइएगा कि 100वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है, ठीक है। कमेंट करिएगा 101वां और 102वां बताइएगा कि ये किससे संबंधित है, ठीक है। तो 14 क्या हो जाएगा, 14 का डी हो जाएगा। 15वां प्रश्न की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात है, क्रमशः बताएं। तो ए दिया 947 और 929, बी दिया 929 और 947, सी दिया 943 और 933 और डी दिया 929 और 943। देखें तो भारत में ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात कितना है, तो 947 और 929 है, ठीक है। ग्रामीण कितना है, तो 947 है, वही शहरी कितना है, तो 929 है। तो क्या हो जाएगा, 15 का ये हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या है।
16 नंबर प्रश्न के ऋग्वेद में भगवान शिव हेतु प्रयुक्त किया गया शब्द है तो ये दिया है रुद्र, बी दिया है कैलाशी, सी दिया है चंद्रशेखर, डी दिया है नीलकंठ। तो क्या है शिव के लिए कौन सा प्रयुक्त शब्द है ऋग्वेद में, तो ये रुद्र है। ठीक है, रुद्र है। तो क्या हो जाएगा 16 का एक हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न की सूची 1 और सूची 2 से सुमिलित करें तथा नीचे दिए कोड की सहायता से सही उत्तर को चुनें। तो एक और सूची 1 दिया, एक और सूची 2 दिया है, एक और प्राचीन स्थल, एक और पुरातत्व खोज है। तो देखें तो लोथल से क्या मिला है, तो लोथल से गोदीवाड़ा मिला है। ठीक है, लोथल से गोदीवाड़ा मिला कहाँ पर, तो ये गुजरात में है। ठीक है, लोथल गुजरात में है। मोहनजोदड़ो से क्या मिला, तो मोहनजोदड़ो से कुआं मिला है। चंदहोदड़ो से क्या मिला, चंदहोदड़ो से फकराकरा डिटी मिली है। सुरकोटदा से क्या मिला, सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं। तो इस प्रकार देख लेते हैं ए का 3 और बी का 1 किसमें दिया है, ए का 3 और बी का 1 तो एक ही ऑप्शन में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 17 का सी हो जाएगा। ठीक है, 17 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न की सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड की सहायता से सही उत्तर दीजिए। तो सूची 1 एक और दिया, एक और सूची 2 दिया है। तो ल्यूकेमिया क्या दिया, तो ल्यूकेमिया किसकी कमी से होता है, तो इसमें WC की अधिकता हो जाती है। ठीक है, व्हाइट ब्लड कार्पुलस की अधिकता हो जाती है, तो ए का 3 हो जाएगा। उसके बाद से बेरी में क्या होता है, तो इसमें भावनात्मक असंतुलन हो जाता है। ठीक है, तो बी का क्या हो जाएगा, तो बी का 1 हो जाएगा। हाइपाक्सिया से क्या होता है, हाइपाक्सिया से ऑक्सीजन अवशोषित करने की क्षमता में कमी हो जाती है। रिकेट से क्या होता है, रिकेट से धनुषाकार पैर हो जाता है। तो देखें तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो ए का 3 बी का 1 देख लेते हैं किसमें है, ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1। और जो है कि हाइपाक्सिया से क्या होता है, हाइपाक्सिया से ऑक्सीजन अवशोषित करने की क्षमता में कमी हो जाती है। और रिकेट से धनुषाकार पैर हो जाता है रिकेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 18 का बी हो जाएगा। ठीक है, 18 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से यंत्र प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित है। ठीक है, तो देख लेते हैं। आरिस्कोप दिया है, दूसरा दिया है गैस्ट्रोस्कोप, तीसरा दिया है ब्रांकोस्कोप। तो देखें तो जो तीनों यंत्र हैं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित है। आरिस्कोप है, गैस्ट्रोस्कोप है और ब्रांकोस्कोप है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो 19 का डी हो जाएगा। तीनों इसमें सही दिए हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 20वां प्रश्न है, ये ग्वाइटर रोग होता है। ए दिया है लौह तत्व की कमी से, बी दिया है विटामिन बी की कमी से, सी दिया है आयोडीन की कमी से और डी दिया है कैल्शियम की कमी से। तो ग्वाइटर रोग किसकी कमी से होता है, तो ये आयोडीन की कमी से होता है। तो 20 का सी हो जाएगा। ठीक है, इसे ग्वाइटर को गला घोटू भी कहा जाता है। ठीक है, गला घोटू भी कहा जाता है। तो 20 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 21वां प्रश्न है, कांग्रेस द्वारा माउंटबेटन योजना स्वीकार करने तथा भारत विभाजन पर किसने कहा था कि भारत विभाजन अनिवार्य नहीं था। जवाहरलाल नेहरू था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं ने व्यक्तिगत इच्छाओं के आधार पर इसे स्वीकार किया था। तो ये किसका कथन है, देख लेते हैं। टी दिया है खान अब्दुल गफ्फार खां, बी दिया है राम मनोहर लोहिया, सी दिया है अबुल कलाम आज़ाद और सी डी दिया है पुरुषोत्तम दास टंडन। देखें तो किसने स्वीकार किया था, तो ये अबुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है, अबुल कलाम 21 है क्या हो जाएगा, तो 21 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 22वां प्रश्न, परतदार चट्टानों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है। परतदार चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इन शैलों में परतें पाई जाती हैं, तो ये भी सही दिया है। ठीक है, और तीसरा कथन है कि ये शैलें रवेदार होती हैं, तो ये गलत दिया है। क्योंकि ये शैलें कैसी होती, तो ये शैलें परतदार चट्टानें होती हैं। ठीक है, परतदार चट्टानें क्या होती है, तो रवेदार नहीं होती हैं। ठीक है, ये शैल क्या दिया है, तो रवेदार होती हैं, तो ये नहीं होती हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तीसरा कथन गलत हो जाएगा। परतदार चट्टानों में खनिज तेल तथा कोयला जैसे बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। देखें तो ये सही दिया है कथन। इस प्रकार क्या हो जाएगा, तो तीसरा जो कथन है ये गलत दिया हुआ है। बाकी 1 to 4 इसमें सही दिया है। तो देख लेते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 22 का बी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 23वां प्रश्न की पनामा नहर जल मार्ग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ठीक है, तो देखें तो ये सही दिया है। यह नहर 1914 ईस्वी में बनकर तैयार हुई, तो ये भी सही दिया है। तीसरा कथन है कि 1 जनवरी 2000 से इस पर पनामा का नियंत्रण स्थापित हो गया। तो देखें तो ये भी कथन सही दिया है। तो देखें तो इसमें 23 नंबर का क्या हो जाएगा, 23 का आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि तीनों कथन इसमें सही दिए हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न।
24 नंबर प्रश्न की सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। तो एक और क्या, एक और मैग्नीज उत्पादक दिया है, एक और स्थिति दिया है। तो बुनाई, ये बुनाई कहाँ पर है, तो बुनाई आपका, बुनाई ये उड़ीसा में है। कहाँ पर, तो ये उड़ीसा में, ठीक है, बुनाई आपका उड़ीसा में है। उसके बाद से जमरपानी है, कहाँ पर, तो जमरपानी आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश में। सुंदर पहाड़ी आपका कहाँ पर, तो सुंदर पहाड़ी आपका, सुंदर पहाड़ी आपका कर्नाटक में है। कहाँ पर, तो कर्नाटक में। और राधानंदपुरम कहाँ पर, तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पर, तो आंध्र प्रदेश में। तो क्या हो जाएगा, ए का 2 बी का 4 देख लेते हैं। ए का 2 बी का 4, तो एक ही ऑप्शन में दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 24 का ए हो जाएगा, 24 का ए हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा देखें तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो मध्य प्रदेश में जमरपानी है, ठीक है, टिराडी है, पूर्णिया है। और देखें तो उड़ीसा में कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो उड़ीसा में केंदुझार है, बुनाई है, ठीक है, कालाहांडी है, भूतरा है, ये सब कहाँ पर, तो उड़ीसा में। कर्नाटक में क्या क्या, तो कर्नाटक में संदूर पहाड़ी है। आंध्र प्रदेश में कौन कौन क्षेत्र हैं, तो आंध्र प्रदेश में राधानंदपुरम है, ठीक है, पसापा है और देवादा है, ठीक है, कुदूर है, दरभंग में, सब कहाँ पर, तो आंध्र प्रदेश में। वही महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र में दूधबारी है, बुजुर्ग है, चिखला है, सब कहाँ पर, तो ये जो है कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 24 का देखते हैं तो ए हो जाएगा, 24 का ए हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 25वें प्रश्न के निम्न में से कौन सी नदियाँ लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं। ए दिया है जवाई नदी, पहला कथन है कि जवाई नदी, दूसरा दिया है सुलेरी नदी, तीसरा दिया है सुकरी नदी, चौथा दिया है सरस्वती नदी। तो देखें तो कौन सी लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं, तो कौन कौन सी हैं, तो देख लेते हैं। जवाई नदी है, सुकुरी नदी है, उसके बाद से देखें तो सरस्वती नदी है, सुलेरी नदी इसमें नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 25 का इसमें डी हो जाएगा, ठीक है। और देखें तो लूनी नदी कहाँ पर, तो राजस्थान में अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी के नाग पर्वत से निकलकर कितना, तो 320 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद ये क्या करती है, तो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। और जवाई है, जवाई नदी है, ठीक है, सुकरी है, लिरली है, मिठड़ी है, सुरसती आदि नदियाँ क्या है, तो लूनी की सहायक नदियाँ हैं। जबकि सुलेरी जो है कि सुलेरी किसकी सहायक नदी, तो सुलेरी नदी किसकी, तो सुलेरी नदी जवाई की सहायक नदी है। किसकी, तो जवाई नदी की सहायक नदी है कौन, तो सुलेरी नदी। तो क्या हो जाएगा 25 का आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न की सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित किया जाता है, नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। तो एक और झील दिया है, एक और अवस्थी दिया है, तो देख लेते हैं क्या है। बेलांदूर झील ये कहाँ पर, तो कर्नाटक में है, ठीक है, कहाँ पर, तो कर्नाटक में है। उसके बाद सास्तमकोट्टा झील ये कहाँ पर, तो केरल में है। हिमायत सागर झील कहाँ पर, तो हिमायत सागर झील आपका तेलंगाना में है। सुंगमो झील कहाँ पर, सुंगमो झील आपका सिक्किम में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए का 2 बी का 3 देख लेते हैं। ए का 2 बी का 3 किस में दिया है, ए का 2 बी का 3 एक ही ऑप्शन में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका 26 का बी हो जाएगा, ठीक है, 26 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 27वें प्रश्न के निम्न युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक और संस्थान दिया, एक और संगठन दिया, एक और जिला दिया है, ठीक है। तो ये है कि सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कहाँ पर, तो लखनऊ में है, तो बिल्कुल ये सही दिया है। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कहाँ पर, तो बरेली में, ये भी सही दिया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी गाजियाबाद दिया है, तो बल्कि ये गलत दिया है। ये कहाँ पर, तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कहाँ पर, तो ये रायबरेली में है, ठीक है। और उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पर, तो कानपुर में है, तो ये बल्कि सही दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 27 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं 28वें प्रश्न के निम्न युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो लुपनूर झील ये कहाँ पर दिया है, तो ये रूस में दिया है, बल्कि ये गलत दिया है कि क्योंकि लुपनूर झील ये कहाँ पर, तो ये चीन में है, ठीक है, ये चीन में स्थित है। अमूर नदी तो रूस व चीन की सीमा बनाती है। डेन्यूब नदी कहाँ पर, तो ये काला सागर, ठीक है, सही दिया। यूकान नदी तो ये अलास्का, ये सही दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो 28 का ए हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 29वां प्रश्न कि बलियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है। ए दिया भूमध्य सागर में, बी दिया अरब सागर में, सी दिया कैस्पियन सागर में और डी दिया है दक्षिणी चीन सागर में। तो देखें तो बलियारिक द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है, तो ये भूमध्य सागर में स्थित है। तो 29 का ए हो जाएगा। और देखें तो इस पर किसका अधिकार, तो इस पर जो है कि स्पेन का अधिकार है, ठीक है, 29 का ए हो जाएगा। 30 नंबर देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से किन राजाओं ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो ए दिया चोल, बी दिया चेर और सी दिया पांड्य, डी दिया उपरोक्त सभी। देखें तो जो कौन से राजा थे अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार नहीं की, तो पांड्य थे, ठीक है, पांड्य थे।
और आप लोग बताइएगा कि पांडे वंश की स्थापना किसने किया था, ठीक है, ये जरूर कमेंट करिएगा। तो 30 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लें 31 प्रश्न, निम्न युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो हार्न अंतरीप क्या दिया है, तो अर्जेंटीना, तो ये बिल्कुल ये सही दिया है, ठीक है, ये सही दिया है। कामोरिन अंतरीप कहाँ पर, तो भारत, ये भी सही दिया है। गुड होप अंतरीप, तो ये भी सही दिया है। यार्क अंतरीप, तो ये कहाँ पर, तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पर है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक है, ये क्या दिया है यहाँ पे। तो अंटार्कटिका का दिया है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, अंटार्कटिका में नहीं है, ये कहाँ पर, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। तो 31 का टी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है 32वां प्रश्न, निम्न युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो एक और बंदरगाह दिया, एक और देश दिया है, देख लेते हैं। राल्टम में कहाँ पर, तो नीदरलैंड में है, तो ये सही दिया है। इगारका कहाँ पर दिया है, तो इगारका आपका चीन में दिया है, तो ये गलत है, क्योंकि इगारका कहाँ पर, तो ये रूस में है। मांटोवीडियो उरुग्वे में, जकार्ता इंडोनेशिया में, तो ये सही दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखें तो 32 का बी हो जाएगा, ठीक है, 32 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न 33वां प्रश्न के निम्न कथनों में से कौन सी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली शारदा नदी के संबंध में सत्य कथन है, ठीक है, देख लेते हैं। इसका उद्गम मिलाम ग्लेशियर से होता है, तो देखें तो ये देखें तो सही दिया है। यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले तक नेपाल की सीमा बनाती है, तो ये भी सही दिया है। इसे काली गंगा या गौरी गंगा के उपनाम से भी जाना जाता है, तो देखें तो ये भी सही दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। इसका आंसर जो है ये तीनों कथन इससे सही नहीं हो, 33 का बी हो जाएगा, ठीक है, 33 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न 34वां प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सी बैंक की पूंजी की पर्याप्तता के अंतर्राष्ट्रीय मानक से संबंधित है। ए दिया है कुत्सित, बी दिया है बार्कलेज, सी दिया है बेसल। तो इसमें क्या हो जाएगा, बेसल, ठीक है। सी क्या दिया है, तो सी दिया है बेसल। तो देखें तो कौन सा किसी बैंक की पूंजी की पर्याप्तता के अंतर्राष्ट्रीय मानक से संबंधित है, तो ये बेसल हो जाएगा। 34 क्या हो जाएगा, 34 का सी हो जाएगा। और बेसल मानक क्या होता है, बेसल मानक बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने से ये संबंधित है, ठीक है। तो 34 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं 35वां प्रश्न निम्न पर विचार करें। पहला दिया है झारखंड, दूसरा दिया है क्या देखना है, उपयुक्त राज्यों में से किनका लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत लिंग अनुपात से अधिक है, ठीक है। तो देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, किसका अनुपात जो है कि राष्ट्रीय औसत लिंग अनुपात से अधिक है, तो ये झारखंड का है, ठीक है। झारखंड है कितना है, तो झारखंड का 949 है, ठीक है। उसके बाद से पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल कितना है, तो 950 है। उसके बाद से छत्तीसगढ़ कितना है, छत्तीसगढ़ का 991 है, ठीक है। और देखें तो जो राष्ट्रीय लिंगानुपात है कितना है, तो 1000 पे 943 है, कितना है, तो 1000 पे 943 है। तो इस पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखें तो 35 का सी हो जाएगा, ठीक है, 35 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न